एआईएमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी बिहार असेंबली में 5 सीटें जीतने के बाद किशनगंज में लोगों को मुबारकबाद देने और अपना वादा करने के लिए पहुंचे। किशनगंज असेंबली में लोगों के बीच पहुंचकर ओवैसी ने आवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि एक एक वोट जो पतंग पर पड़ा है वो इसलिए पड़ा है कि उनको पता है कि ये पार्टी उनके लिए लड़ सकती है। एआईएमआईएम पार्टी के 5 एमएलए असेंबली में अपने अपने इलाकों के साथ साथ गरीब और मजबूर आवाम की आवाज उठाते रहेंगे और मैं अपने वादे के मुताबिक हर 3 या 6 महीने में बिहार आता रहूंगा। एक एक वोट जो पतंग छाप पर पड़ा है वो इसलिए पड़ा है क्योंकि उनको भरोसा है, एतमाद है और वो जानते हैं कि ये हमारी लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है और ये कभी आपके मफाद पर समझौता नहीं करने वाली पार्टी है। तो खैर अगर वो आए ना आए, इंशाअल्लाह ताला हम अपने कारवान को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे और मुझे यकीन है कि हमारे 5 विधायक 5 एमएलए बिहार की असेंबली में इंशाअल्लाह ताला अपने अपने विधानसभा के साथ साथ गरीब और मजलूम आवाम की आवाज को उठाएंगे और मैं आपसे वादा किया हूं कि 3 महीने और 6 महीने के दरमियान में मैं यहां पर आता रहूंगा। इंशाअल्लाह ताला मैं जरूर यहां पर आऊंगा, मुलाकात करते रहूंगा। ये तमाम 5 लोग जब जाएंगे तो बिहार की विधानसभा में सीमांचल की आवाज उठेगी नहीं बल्कि गूंजेगी और इतनी ऊंचाई से गूंजेगी कि सीमांचल की जनता के कानों तक भी पहुंचेगी। इस बात का इनको तकलीफ है और तनकीद कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी दीन का सहारा लेता है। मैं लोगों से कहना चाह रहा हूं कि किसी शायर ने अच्छा कहा था कि जलाली बादशाही हो या जमहूरियत का तमाशा हो, जुदा हो दीन से सियासत तो रह जाती है चंगेजी। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि ये जज्बा आपका सर्द न पड़े। अगर वाकईतन आप इंसाफ चाहते हैं, सीमांचल को तब्दील करना चाहते हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पैरवी करना चाहते हैं तो हमको जुहद मुसलसल करना पड़ेगा। हमें ब्लॉक में धरने देने पड़ेंगे, हमें कलेक्ट्रेट में धरने देने पड़ेंगे। जालिम ऑफिसरों के खिलाफ सिर्फ महफिलों में शिकायत नहीं, उनके खिलाफ तलवार बनकर अपने कलम को उठाना पड़ेगा। लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं बहादुरगंज विधानसभा के जनता का अगर जूता भी उठाऊं तो कम पड़ेगा। क्यों नहीं? क्योंकि आपने पहली बार निर्दलीय वोट देकर के जिताने का काम किया था, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार आपने कांग्रेस से वोट देने का काम किया और इस बार आप लोगों ने हमारे नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब का विश्वास को कायम करके रखा है। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार नहीं बल्कि मैं जिंदगी में आप लोगों से वादा करने के लिए आया हूं। अगर मैं जिंदा रहा तो मैं आपका कर्ज उतारने का कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह।